गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पोलिनोमियल के तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इससे पहले की कक्षा में हमने पोलिनोमियल के बारे में जाना, पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने जाना कि क्या होता है पोलिनोमियल, कैसे किसी भी समस्या को हम एक्सप्रेशन में दे पाते हैं वेरिएबल के हेल्प से। वेरिएबल वो होते हैं जो हम किसी भी वस्तु को नोटेशन के रूप में एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं और इस वेरिएबल का वैल्यू हर एक प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग होता जाता है। अब एक्सरसाइज 2.3 जैसे हम अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाई x+1। अब x+1 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप इतना जान लीजिए कि जब हम डिवाइड पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, और वो वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये सारा सोल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिवाइजर है हमारा x+1 उसको हम जीरो कर देते हैं। अगर जीरो से किसी भी संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू, उसका जो रिमाइंडर है अगर उसका वो एक पूरा फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन अगर फैक्टर नहीं होगा तब उस क्रम में क्या होगा कि सिर्फ जो पोलिनोमियल होगा वो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा अगर उतना वैल्यू रखेंगे तो। जैसे देखिए x+1 है, इसको जीरो लिख देंगे हम तो x इजकल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसमें -1 अगर पुट किया जाए तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर के बराबर आएगा। फिर सेम x-1/2 लिखा हुआ है, x इजकल टू 1/2 कर देंगे और उसमें वैल्यू पुट, मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालना है और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x+1 इजकल टू 0, x-1/2 इजकल टू 0 ऐसे करके। थर्ड वन है कि x से डिवाइड करेंगे। अब x से डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें रिमाइंडर होगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। सोचिए अगर x से डिवाइड करेंगे तो सारे x वाले टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे और जो x से फ्री वाला टर्म है 1 वही रिमाइंडर होगा। x प्लस पाई से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो x इजकल टू -पाई, यानी कि यहाँ पे जो -पाई का वैल्यू देने पे आएगा वही डिवाइजर होगा। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज आप, इसके फिफ्थ एक्सरसाइज आप खुद कर लीजिए। यहाँ पे 2x प्लस 5 इजकल टू 0 कर देंगे तो x इजकल टू 2y, मतलब x इजकल टू 5/-2 हो जाएगा और फिर हम इसे निकाल लेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। जब x माइनस a से इसको डिवाइड करेंगे तो x इजकल टू a रखने पे जो आएगा वैल्यू वही इसका रिमाइंडर होगा। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ इतना, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 प्लस 3x, तो 3x इजकल टू -7, x इजकल टू -7/3। अब x इजकल टू -7/3 यहाँ पे इसमें 3x³ प्लस 7x में पुट कर देंगे तो जो आएगा, अगर जीरो आ गया तो इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आगे आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं जो है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वह उसका एक फैक्टर होता है। ठीक उसी तरह हमें चेक करेंगे कि रिमाइंडर किसके लिए जीरो आ रहा है और नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 11 बोलता है कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x+6। तो इसमें क्या करेंगे, x+2, x इजकल टू -2, यहाँ पे -2 रख करके देखेंगे कि है या नहीं, और इस प्रकार हमें मालूम हो जाएगा। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया रिमाइंडर तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जीरो आ जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल 12 पे आते हैं। सेम वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। तो x-1 इज फैक्टर है, x-1 इजकल टू 0 लिखेंगे, x इजकल टू 1 आ जाएगा और जो वैल्यू यहाँ पर x इजकल टू 1 पुट करने पे आएगा उससे हम एक इक्वेशन बन जाएगा कि उतने में जीरो आ जाएगा तो x का वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए
x इक्वल टू 1 पुट किया हमने तो P1 आया इतना और P1 0 के बराबर होगा। फिर हम k का मान निकाल लिए। सेम एक्सरसाइज 13 पे आते हैं। फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो फैक्टराइजेशन करना होता है वो कैसे करना होता है, तो इसमें देखिए 3 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर का, एक एक्स का और एक कांस्टेंट टर्म है। अब सबका गुणांक दिया हुआ है 6, 17 और 5 कोफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट को उसका कांस्टेंट के साथ गुना करेंगे तो 6 5 जो 30 हो गया। 30 को अब इस प्रकार दो भाग में बांटेंगे कि 17 आ जाए। तो 30 को दो भाग में 17 बांटना है तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन साफ साफ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 15 2 जा 30 होता है। ऐसा फैक्टराइजेशन आप 8th क्लास में भी किए होंगे। तो इसको 17 को दो भाग में अगर हम बांट दें 15 और 2 में, तो 15 एक पहले वाले के साथ चला जाएगा और 2 दूसरे वाले के साथ चला जाएगा और हमारा यह फैक्टराइजेशन हो जाएगा। दो कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा और फिर उसके साथ हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 17x को 15x और 2x में बांट दिया तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15x प्लस 5 हो गया। अब 6 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 आ गया। अब हम इसमें 2x अगर कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 1 हो गया और इसमें 5 भी कॉमन लेते हैं तो इसमें भी 3x प्लस 1 हो गया। अब 3x प्लस 1 कॉमन हो गया और 2x प्लस 5 हम लिख देंगे। तो इस तरह इसके दो अलग फैक्टर हम निकाल दिए। सेम इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये तो स्प्लिटिंग मेथड से था और फिर इसका स्क्वायर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इसमें ये निकाला गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 14 भी वही है, सेम स्प्लिटिंग मेथड से निकालना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट को गुना करेंगे तो 6 आएगा। 6 को दो फॉर्म में ऐसे करना है कि -5 आ जाए। तो 6 1 जा 6 होता है और 6 में से 1 घटाते हैं तो -5 आता है। तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे और उसी तरह सेम करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 को 5 लाने का एक और मेथड है। 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो 3 और 2 वाला जब यहाँ लगाएंगे तो दोनों एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, दूसरा प्लस में रहेगा। तो इस तरह हमें ध्यान देना है। अगर 3 माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा तो भी फैक्टर निकालना संभव नहीं है। एक प्लस में, एक माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में होता है तब निकालना। तो यहाँ पे 5y को -3 और -2y में स्प्लिट करना है और फिर हमें वही लिख देना है फैक्टर निकाल के। एक्सरसाइज 15 भी इसी तरह का है, तो आप खुद से बना लीजिए। और धन्यवाद। एक्सरसाइज 2.4 लेकर के हम अगली बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।